नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम सीएम योगी की शिव साधना की। दरअसल महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भगवान भोलेनाथ के दर पर हाजिरी लगाई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सीएम योगी की गोरखपुर से तस्वीर आई। सीएम योगी पीपीगंज के भरोहिया शिव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के महापर्व की महाधूम। भोले के दर पर सीएम योगी आदित्यनाथ। शिवलिंग पर सीएम योगी का जलाभिषेक। चंदन का तिलक लगाकर शिव आराधना। सीएम योगी ने की शिव को अर्पित पुष्पांजलि। ये महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी के गोरखपुर की तस्वीरें हैं, जहां सीएम योगी पीपीगंज के भदोहिया शिव मंदिर पहुंचे। पूरे विधि विधान से पितेश्वर नाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के बाद मुख्यमंत्री ने गुरु गोरक्षनाथ विद्यापीठ का निरीक्षण किया और करीब 3 बजे वो गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अचानक दतिया पहुंचे थे, जहां वो मां बंगलामुखी के दरबार पीताम्बरा पीठ मंदिर गए, सत्ता की देवी की पूजा अर्चना की। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीताम्बरा पीठ पर मां धूमा देवी की आरती में शामिल हुए। सीएम ने मंदिर में प्राचीन वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। काशी की गलियों में अद्भुत अलौकिक शिव बारात का नजारा देखने को मिला। भोले की नगरी काशी में उनके विवाह उत्सव के महापर्व पर शहर में आधा दर्जन से अधिक जगहों से शिव बारात निकाली जाती है। सैकड़ों सालों से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। शिव और पार्वती के विवाह का खास दिन महाशिवरात्रि। भोलेनाथ की नगरी काशी में उनके विवाह उत्सव के इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान शिव की बारात निकाली जा रही है वाराणसी में, और ये बारात वाराणसी के तिल भांडेश्वर इलाके से निकाली जा रही है, जिसमें भगवान शिव पार्वती के साथ साथ सारे देवी देवता, भूत प्रेत, चंडाल सभी शामिल हैं। यानी कि भगवान शिव की बारात ऐसी बारात होती है जिसमें सभी को शामिल होना होता है और सभी को न्योता होता है। उस परंपरा का निर्वहन वाराणसी में आज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। काशी में इस खास दिन पर भगवान शंकर की बारात शिव भक्तों के आकर्षण का केंद्र होती है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर पूरी काशी नगरी शिवमय दिखाई दे रही है। काशी में भगवान भोले के अनोखे बारात में बाराती बनकर झूमते नजर आए ये भक्त। पहले तिल भांडेश्वर मंदिर से बाबा तिल भांडेश्वर का शिव बारात निकलता है, और जो ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। आज काशी में जो है ये बारात आज तिल भांडेश्वर मंदिर से उठकर पांडे हवेली, देवनाथपुरा होते हुए केदार मंदिर से हरिचंद घाट की ओर से होते हुए फिर पुनः यहाँ वापस हो जाते हैं। काशी में निकली भगवान भोलेनाथ की अनोखी बारात शहर में भ्रमण करती नजर आई। बनारस की तंग गलियों और सड़कों पर घूमने के बाद वैवाहिक मंडप में कि भगवान शिव की बारात एक ऐसी बारात होती है जिसमें सभी को आने की छूट होती है और सभी को निमंत्रण होता है। बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती का विवाह आयोजित होता है। विवाह में वेद मंत्रों के बीच सभी रस्में अदा होती दिखी। वाराणसी इस समय
पूरी तरीके से शिवमय है और हर तरफ बम बम बोल रहा है काशी, ये जयकारा लग रहा है और शिव बारात में लोग शामिल हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। अब आपको बताते हैं उन्नाव में निकली भोले की बारात का अद्भुत नजारा, जहां सड़कें भक्तों से खचाखच भरी पड़ी थीं। लोग इस बारात का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े थे। ये शिव की बारात है। भोले की बारात में शिव भक्तों का हुजूम। उन्नाव में उत्सव का माहौल। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर उन्नाव के कमला भवन मैदान से शिव की भव्य यात्रा निकली तो लोग खींचे चले आए। बाबा भोलेनाथ की बारात में 200 से ज्यादा झांकियां शामिल रहीं। इनमें शिव तांडव, राधा कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की झांकियों ने हर किसी का दिल जीत लिया। बारात आगे आगे चल रही थी तो बारातियों पर लोग फूलों की बरसात भी कर रहे थे। वहीं जगह जगह भांग, ठंडई, मेवा मिष्ठान से भी बारातियों का स्वागत किया जा रहा था और ये इंतजाम मुस्लिम समाज के लोगों ने किया था। और हम लोग हर साल यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, मतलब जो भी हमारे हिंदू भाइयों का जो जुलूस निकलता है तो हम सभी मुसलमान भाई और हिंदू भाई एक साथ होकर के समर्थन करते हैं। शिव के इस बारात में डीएमएसपी सदर विधायक भी शामिल हुए और कई किलोमीटर तक भक्ति में लीन नजर आए। डीजे और बैंड बाजे की धुन पर हर उम्र के लोग इसमें शिरकत कर रहे थे। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उन्नाव। बाबा के दर्शन करने के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं पर मुस्लिम समुदाय के युवक और युवतियों ने गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की। पुष्प वर्षा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह संदेश दिया कि देश में हर धर्म के लिए हर त्योहार समान महत्व रखता है। बाबा की नगरी काशी शिवमय नजर आई। हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत मिसाल भी बाबा की नगरी में देखने को मिला। हम लोग यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, फूलों से जो शिव भक्त हैं उनका हमने स्वागत किया है और अपनी खुशी को जाहिर किया है कि हम लोग एक हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग सब साथ में मिलकर सारे त्यौहार मनाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धर्म नगरी वाराणसी में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हर कोई बाबा की भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है। मुस्लिम है या हिंदू हो, उससे कोई बात नहीं होती है। हम लोग मिलजुल कर हर त्योहार यहाँ मनाते हैं। अपनी अलमस्ती और फक्कड़पन के लिए मशहूर काशी में महादेव की महाशिवरात्रि में सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा नजारा देखने को मिला। और गंगा जब ने तहजीब की हुआ है कि अपने शिव भक्त जो पूरे हिंदुस्तान से आए हम पर फूलों की बारिश कर रहे हैं, एक संदेश लेके भेज रहे हैं कि जाइए देखिए बनारस के लोग कैसे प्यार से रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल क्या है वो बनारस में देखने को मिलती है, जहां महाशिवरात्रि पर मुस्लिम समाज के लोग श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करके अपनी श्रद्धा उनके प्रति दर्शा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। आपने अब तक इंसानों की कचहरी देखी होगी और वहां गए भी होंगे, लेकिन आज आपको ऐसी दिव्य कचहरी के दर्शन कराते हैं जहां जज भी शिव हैं और वकील भी शिव। इस अदालत में देवताओं से लेकर इंसानों तक के मुकदमों की सुनवाई होती है। काशी, जहां कण कण में शिव हैं। शिव के त्रिशूल पर बसा ये ऐसा शहर है
जहां सभी देवता मौजूद रहते हैं। इसी काशी में मौजूद है भोलेनाथ की कचहरी, जहां शिव ही वकील होते हैं और शिव ही न्यायाधीश। आज हम आपको भगवान शिव की कचहरी में लेकर चल रहे हैं। दरअसल ये वो कचहरी है जहां पर हर अर्जी की सुनवाई होती है और सभी को न्याय मिलता है। इस शिव कचहरी में जाने से पहले सबसे पहले दर्शन की मान्यता है हनुमान जी की, जो कि खुद यहाँ पर मौजूद हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में ही मौजूद है अक्षय वट, जिसे शिव अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दुनिया में अक्षय वट सिर्फ प्रयाग, काशी और गया में है। जो अक्षयवट वृक्ष है पूरे विश्व में केवल 3 तीर्थ में है, प्रयाग, काशी, गया। अब आपको शिव कचहरी की तरफ लेकर चलते हैं, जहां खुद भोलेनाथ मौजूद रहते हैं और कचहरी में उन्हें धर्मराज के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे पहले कचहरी में मौजूद कपिल मुनि से कहानी को जान लीजिए। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के पास कपिल मुनि ही अर्जी लेकर जाते हैं। यहाँ पर कपिल मुनि हैं जो खुद भगवान शिव के न्याय सुनाने से पहले अर्जी खुद देखते हैं और भगवान शिव तक पहुँचाते हैं। अब आप शिव कचहरी के दिव्य दर्शन करिए। इस कचहरी में 108 शिवलिंग हैं। इनमें से एक शिवलिंग मुख्य न्यायाधीश के रूप में है, तो बाकी दूसरे जज और वकील के रूप में हैं। ये लिखा हुआ है कि शिव सभा, और इसके बाद ये जो रास्ता है ये हमें शिव कचहरी की ओर ले जाता है, जहां पर कि 108 शिवलिंग मौजूद हैं। वाराणसी के इस अलौकिक शिव कचहरी में खासकर वो व्यक्ति जरूर आते हैं जो इंसानी अदालत से मायूस हो जाते हैं। विदिन बाधा आ गई, वो आप यहाँ अर्जी डालते हैं कि बाबा हम जो है हमारा ये कष्ट आप नष्ट कर दीजिए, उसके बाद हम आपका श्रृंगार करेंगे, भोग जो भी होता है दिनचर्या वो हम अपना मनौती मान के जाते हैं और दोबारा वो लौट के आते भी है, अपना जो मनौती का जो मानते हैं उसको पूरा करते हैं। वहीं अब शिव कचहरी भी काशी विश्वनाथ धाम में शामिल हो चुकी है। मान्यताओं को लेकर विख्यात बाबा की इस कचहरी को और संवारने और सुंदर बनाने की तैयारी चल रही है। हम लोगों ने प्रयास यह किया है कि जितनी भी चीज़ें पुरानी हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से संरक्षित करें। और वो पहले केवल कुछ लोग उसको देख पा रहे थे, चूँकि एकदम तंग गलियों में वो थी। उसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु उसको एक सुविधा तरीके से देख पाएँ और एक जो आदमी की आस्था है उसमें और बढ़े। ऐसी मान्यता भी है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सभी देवता मनुष्य के रूप में आते हैं, शिव कचहरी में अपनी हाजिरी लगाते हैं। भगवान शिव के ये अनोखी कचहरी है जहाँ पर इंसान को न्याय मिलकर रहता है और इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि सदियों से इसे मुक्ति धाम के रूप में भी जाना जाता रहा है, क्योंकि इंसानों के जो कष्ट है उसे भगवान शिव यहाँ से मुक्त करते हैं, यानी कि मुक्ति देते हैं। इसलिए इसे शिव कचहरी भी कहते हैं, शिव सभा भी कहते हैं और शिव मुक्ति धाम भी कहा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। महाशिवरात्रि पर देश भर के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रयागराज में लोग संगम स्नान के बाद पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। वहीं कानपुर, मथुरा और मुरादाबाद के मंदिरों में भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। महाशिवरात्रि पर्व पर देश भर में शिवालयों में भक्ति की भीड़ उमड़ी है। ऐसा ही नजारा प्रयागराज के संगम तट का है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान करने के बाद शिव भक्त गंगा की रेती से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका विधिवत पूजन करते देखे जा रहे हैं। जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी, लोग गंगा में स्नान करते डुबकियां लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही एक खास परंपरा यहां पर आपको दिखाते हैं कि लोग यहां पर गंगा के मैदान में अंदर गंगा के घाट पर
गंगा की रेत से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर आपको ऐसी हज़ारों शिवलिंग मिल जाएंगी जो रेत से बनाई हुई होगी और लोग यहाँ पर उनकी पूजा करके फिर उनको वापस गंगा जी को समर्पित कर देते हैं, गंगा जल अर्पित करते हैं। और जिस तरह से विधि विधान से पूजा होती है शिवलिंग की तमाम ज्योतिर्लिंग में और तमाम स्थानों पर शिव मंदिरों में, उसी तरह के दृश्य यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक महत्व है इसका। माना जाता है कि अगर इस गंगा की रेत से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं, इस पार्थिव शिवलिंग का क्या मतलब जो रेत से बनाया? जी, इसका यही महत्व होता है कि हम जब भी आते हैं यहाँ गंगा किनारे स्नान करने, तो माना जाता है कि इसके से पूजा करने से यहाँ पे अच्छा माना जाता है, शुभ होता है। यहाँ पे शिवलिंग बना के पूजा करनी होती है। संगम के रेत से जो शिवलिंग बनाई जाती है उसमें साथ साथ शिव जी निवास करते हैं और इसमें लड़कियां आती हैं, शिवलिंग बनाती हैं, जल अभिषेक करती हैं। यही मान्यता है, शिवरात्रि में इन लोगों को अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं शिवलिंग बनाने से। कानपुर के गंगा नदी के किनारे बने प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर आनंदेश्वर मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। चारों तरफ बम बम भोले के जयकारों की आवाज दूर से भी सुनी जा सकती है। भगवान भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब है। दूध, बेलपत्र और गंगा जल से बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। भैया, आनंदेश्वर मंदिर तो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर काशी विश्वनाथ के बाद में दूसरी काशी है। कानपुर शहर के अंदर जो भक्त यहाँ श्रद्धा भाव से आके नहीं है, बाबा से जो मांगता है वो पा लेता है और बाबा खुशी खुशी दे देते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में भी पूरे उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर राधे राधे के साथ बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्त जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोले को मना रहे हैं। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। मुरादाबाद में भी शिवरात्रि के पावन पर्व पर कामेश्वर नाथ 84 घंटा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है। हर हर महादेव के नारे के साथ भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। शिवरात्रि के पर्व पर सुबह 2 बजे से खुला हुआ मंदिर है और रात भर यहाँ पे जल चढ़ाया जाएगा शंकर भगवान पर और माता पार्वती पर, और पूरी रात के 12-1-2 बजे तक जल चढ़ता है। ना करेंगे कि हमारी जिंदगी सही गुजरे, थोड़े संकट हैं वो हमारे दूर हों, गरीबी दूर करें मालिक हमारी, यही करेंगे। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। भोले के भक्त आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं और शिवरात्रि के महासंयोग पर बाबा के दर्शन से मनोकामनाओं के पूर्ण होने की कामना कर रहे हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। गाजियाबाद के प्राचीन सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। हजारों की संख्या में भक्त भांग, धतूरे, दूध के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे रहे और मनोकामनाओं के पूर्ण होने की कामना की। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देर रात से ही शिव भक्तों की कतार देखी जा रही है। हर हर महादेव और दुधेश्वर भगवान के जयकारों से मंदिर गूंज रहा है। आप देख सकते हैं दुधेश्वर नाथ बाबा के दर्शन करने के लिए हजारों की जो संख्या में श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं और आप भीड़ देख सकते हैं। ये आस्था की भीड़ है और ये आस्था की जो भीड़ है ये कोरोना पर भारी है। आप देखिए एक के बाद एक जो श्रद्धालु हैं वो आगे की तरफ आ रहे हैं और बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। दरअसल आज दिन ही कुछ ऐसा है, जो शिवलिंग यहाँ पर है स्वयंभू शिवलिंग, उसके दर्शन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर मंदिर में पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालुओं की मान्यता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हजारों की संख्या में आए श्रद्धालु फल, फूल, बेलपत्र, मिष्ठान और दूध के साथ पहुंचे हुए हैं।
दर्शन करने के लिए क्या क्या आज लाए हैं बाबा को, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो बाबा को कुछ तो विशेष करेंगे आज? जी, भांग है, धतूर है और बेल पत्र के हैं और ये सारे और बेर हैं, ये सब चीज़ें डालकर जो कुछ भी बाबा को पसंद है वो सब आज लाए हैं और बाबा को अर्पित आज यहाँ पर करेंगे। इस मंदिर की मान्यता है कि अगर 41 दिन तक लगातार इस मंदिर के दर्शन करो, शिव जी पे जल चढ़ाओ तो मनोकामना पूर्ण होती है। आप क्या कहेंगे मैम? इस मंदिर की यही मान्यता है कि 5 सोमवार अगर मन से करेंगे तो अपनी मन की इच्छा जरूर। कई मान्यता है, अलग अलग मान्यताएं। 5 सोमवार। आप क्या लाए हैं बाबा को प्रसन्न करने के? और धतूरा है, जल है। सभी के हाथ में आप देख सकते हैं भांग, धतूरा, दूध, जल अर्पित करने के लिए बाबा के लिए यहाँ पर लाए हैं। मान्यता है कि रावण के पिता विश्वेश्वरवा ने यहाँ कठोर तप किया था। रावण के पिता विश्वेश्वरवा यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आते थे और खुद बाबा का रुद्राभिषेक किया करते थे। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में बाबा विराजमान है। यही वजह है कि भक्त दूर दराज से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। दुधेश्वर मठ मंदिर में जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित स्वयंभू दिव्य शिवलिंग है। दरवाजे के मध्य में गणेश जी विद्यमान हैं। शिवरात्रि के लिए दुधेश्वर महादेव मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं। कई तरह के फूलों से मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं मंदिर को बहुत ही भव्य रूप से सजाया गया है। अलग अलग जगहों से फूलों को यहाँ पर लाकर लगाया गया है और लोगों की लंबी कतार यहाँ देखी जा सकती है। दरअसल दिल्ली एनसीआर से हजारों की संख्या में शिव भक्त यहाँ आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी के साथ खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।